हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हार्मोनिका और मैं हूँ मोनिका। आज की इस वीडियो में हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दिस इज़ बेसिकली अ पर्सनल टॉक और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैक्सिमम सिटीज़ में जो लॉकडाउन है वो आ चुका है एंड कोरोना का सेकेंड वेव इज़ एक्चुअली वेरी बैड फॉर एवरीवन एंड आई नो कि हमने फर्स्ट वेव सर्वाइव किया है और इस वेव को भी हम ज़रूर सर्वाइव करेंगे। जैसे कि हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के कोई ना कोई इससे इम्पैक्ट हो रहा है एंड अब अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इज अराउंड अस। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ आइडियाज़ दूंगी जिससे आप अपने आप को एंगेज रख सकते हैं, अपने आप को चेयरफुल रख सकते हैं और ये लॉकडाउन और ये जो फेज़ है ये आसानी से कट जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि बेसिकली मंडे टू फ्राइडे फिक्स होता है, ऑफिस करना है, खाना बनाना है सबके लिए और फिर सो जाना है। तो यही है हमारा काम और सबको एक ही चीज़ का टेंशन होता है, वीकेंड पे क्या करें। वीकेंड पे मेरा तो वीडियो बनाने का काम है, तो मैं वीडियो चाहे बनाती हूँ या एडिट करती हूँ, दोनों में से एक काम तो मेरे पास रहता है। बट देन ऑल्सो मैं भी काफ़ी बोर हो जाती हूँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपको बताऊँ कि मैं इस लॉकडाउन पे क्या कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग करती हूँ। जो पहला इंटरेस्ट जो मुझे अभी सडनली फिर से मैंने रियलाइज़ किया और आई थॉट कि मैं फिर से उसे स्टार्ट करूँ, दैट इज़ रीडिंग बुक्स। मुझे बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं जब कॉलेज में थी मैं काफ़ी बुक्स पढ़ती थी, बट आफ्टर मूविंग फ्रॉम कॉलेज मैंने वो करना छोड़ दिया था। अभी इस बार जब लॉकडाउन हुआ मेरा पहला हिट वाज लाइक आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग। और ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा टीवी में देख रही थी और चाहे देखो पूरा दिन चाहे तो हम फ़ोन यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं या कुछ और यूज़ करते हैं, राइट। तो इतना ज़्यादा मेरे आँखों में स्ट्रेस हो रहा था और मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक मुझे ये चीज़ नहीं देखनी है अभी, कुछ टाइम के लिए आई नीड अ ब्रेक। तो जैसे ही मुझे न्यूज़ मिली कि यार लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है, इट्स अ कंप्लीट लॉकडाउन एंड आई गॉट अ बिट वरीड एंड आई थॉट कैसे टाइम कटेगा, क्योंकि मुझे टीवी से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कुछ भी काम नहीं करना था। तो फर्स्ट थिंग विच आई डिड वॉज बॉट अ फ्यू बुक्स मीन्स मतलब मैंने अराउंड 7 किताबें खरीदा है एंड बेसिकली दीज आर थोड़ी सी आत्मकथा। So I was very interested in knowing about two people, that is इरफान खान एंड प्रियंका चोपड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी लाइफ के ऊपर जो बुक लिखी गई है उसे पढूं। तो मैंने वो 2 बुक खरीदा और उसे पढ़ना स्टार्ट किया। इरफान खान वाली मैं पढ़ रही हूँ और बाकी मुझे पढ़ाई करनी है। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सा बुक मैंने लिया है और मे बी ये वाला आपके लिए एक सजेशन जैसा होगा, लाइक अगर आपको भी पसंद आए तो आप इनको लेके पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हो या। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वो 7 बुक जो मैंने लिया है। तो बेसिकली ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट्स अ स्टैक ऑफ 7 बुक्स। 7 मतलब आई थिंक कॉलेज के बाद और MBA के बाद ये पहले 7 बुक्स है जो मैंने लिया है इन अराउंड 4 इयर्स के बाद। एंड मैं दिखा देती हूँ एक एक करके कौन कौन सी मैंने ली है, ताकि अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप जाके इनमें से कुछ ले सकते हो और अपना टाइम पास या अच्छा सा टाइम कट कर सकते हो लॉकडाउन में। तो पहला जो है इट्स फ्रॉम इरफान खान की लाइफ के ऊपर ये लिखी हुई किताब है एंड असीम छाबड़ा करके उन्होंने ये लिखा हुआ है। आई एम एक्चुअली रीडिंग दिस बुक एंड मैं अभी पेज नंबर 99 में हूँ या पेज नंबर 99 में हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट एक चीज़ है कि मैं चाहती अगर इरफान खान खुद अपना स्टोरी बोलते और वो चीज़ें इसमें लिखी होती तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करता। बेसिकली इसमें क्या है ना कि ही इज़ कलेक्टेड फ्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस इंटरव्यूज़ एंड ऑल। उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्होंने ट्राई किया था इरफान खान से मिलने का, बट बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड ही वॉज नॉट एबल टू मीट हिम एंड ऑल दैट स्टफ। तो मतलब मैं पूरा नहीं बताना चाहती हूँ, बट हाँ दिस इज़ अ गुड बुक, यू कैन रीड इट। तो जो सेकेंड वन है ये है द हिडन हिंदू।
तो द हिडन हिंदू, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इट्स अबाउट यू नो समथिंग रिलेटेड टू हिंदूज एंड ऑल, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है इसे। पढ़ने के बाद आई कैन गो एंड मुझे हिंदू माइथोलॉजी या टेम्पल रिलेटेड या कुछ भी काफ़ी आज कुछ दिनों से मुझे काफ़ी फैशनेट करता है, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक बार इसे पढूं। तो दिस इज़ द सेकेंड बुक। जो थर्ड बुक है वो है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। सो ये भी काफ़ी अच्छी बुक थी, मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे तो काफ़ी अच्छा लगा एंड वन ऑफ माई फ्रेंड है एक्चुअली रेड दिस एंड ही टोल्ड मी कि यू कैन जस्ट रीड दिस वन, तो मैंने ये वाली बुक ली हुई है। इसके बाद इट्स द एम्प्टी हाउस बाय रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड के बाद ये है। दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक दिस इज़ बेसिकली अबाउट स्टोरीज, मतलब कुछ आई थिंक थ्रिलर जैसा कुछ होगा शायद, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड ने एक बोला ये पढ़ सकते हो, तो आई जस्ट टुक दिस बुक। इसके बाद रस्किन बॉन्ड का अगेन द परफेक्ट मर्डर, दिस इज़ अनदर बुक विच आई एम गोइंग टू रीड, नॉट येट स्टार्टेड। इसके बाद है द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ काफ़ी अच्छा मुझे लगा, किसी ने बोला नहीं बट आई थॉट कि समथिंग रिलेटेड टू यू नो साइंस, यूनिवर्स, समथिंग कुछ तो होगा इसके अंदर, इसी की वजह से आई हैव पिक्ड दिस बुक। इसके बाद जो बुक है दिस इज़ ऑन प्रियंका चोपड़ा, रिसेंट रिलीज है। आई वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट हर बिकॉज जनरली उसने खुद लिखा हुआ है, जैसे कि मुझे इरफान खान का देखना था, आई वॉज लाइक थिंकिंग कि हाँ इसने खुद लिखा हुआ है, लेट्स रीड हाउ इज़ शी, व्हाट आर हर स्ट्रगल एंड ऑल, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला लिया हुआ है। तो मैं इन सारे बुक्स को पढ़ने वाली हूँ। तो ये एक चीज़ है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ इंटरेस्ट करता है, किस टाइप के बुक्स आप पढ़ना चाहते हो, किस टाइप के आप चाहे तो और भी बहुत सारे बुक्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में, आप जाके उनको ट्राई कर सकते हो। किंडल में पढ़ना चाहते हैं तो ईजिली आपको मिल जाएगा। मुझे जनरली बुक जैसे बुक का फॉर्म में आता है ना, ऐसा हार्ड बाउंड वाला वही पसंद है मुझे। मैं किंडल या मोबाइल पे नहीं पढ़ सकती हूँ। मेरे हस्बैंड जनरली बोलते हैं कि यार उसमें पढ़ लिया करो ये वो, बट आई वाज लाइक नहीं, मेरे को बुक वाली फीलिंग नहीं आती। तो रात में सोने से पहले या कभी भी मुझे टाइम मिलता है, जब मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, तो आई जस्ट यू नो गो एंड स्टार्ट रीडिंग इट। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप कुछ पढ़ो और अपना टाइम पास करो। बहुत तरह के बुक्स आ गए हैं अभी, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है जिसे आपको पढ़ना है या कुछ करना, आपके हिसाब से बहुत सारे बुक्स है। ईजी लैंग्वेज भी होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई इंग्लिश है जिसको दिमाग के ऊपर से ही चला गया, वैसी नहीं है आजकल के बुक्स। तो दैट आई फाइंड लाइक इवन आई वाज रीडिंग दिस बुक, पहले वाले बुक्स में ये प्रॉब्लम होता था, इतना हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करते थे, आते के तो डिक्शनरी खोल के मीनिंग देखना पड़ता था, भाई इसका मीनिंग क्या है पहले। बट आज के बुक्स में काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सारे के मीनिंग्स भी आपको वहीं पे मिल जाते हैं, तो काफ़ी ईजी होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ बुक्स के सजेशंस दिए, आप चाहें तो जाके इन्हें पढ़ सकते हैं या फिर कुछ और भी। नेक्स्ट थिंग जो मैंने इस लॉकडाउन में किया है एंड इट्स मैंने लास्ट लॉकडाउन से आई स्टार्टेड अगेन पेंटिंग। सो बेसिकली आई मतलब इन अ टेन्योर ऑफ लाइक 3 or 4 years, तो मैं क्या करती थी, मुझे स्केचिंग पसंद है, तो मैं काफ़ी चीज़ें स्केच करती हूँ। बट एक थिंग है कि मुझे स्केचिंग में जैसे आप बोलते हो ना कि मैं इमेजिन करके नहीं बना सकती हूँ, तो मैं कुछ देखती हूँ फिर उसी को बनाती हूँ। तो इस तरह की मैं स्केचर या पेंटर या कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, मतलब पेंटर प्रोफेशनल नहीं हूँ, पसंद है कर लेती हूँ, बस इतना ही है। तो अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्ट है कि आपको पेंटिंग करने का मन है या कुछ करने का मन है, वो आप कर सकते हो इस लॉकडाउन में। काफ़ी मज़ा भी आता है, अगर ख़राब भी करो ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी पेंटिंग्स काफ़ी ख़राब भी है बट इट्स फाइन, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं ना, कुछ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं, या फिर अगर आपको स्केचिंग पसंद है तो आप स्केच कर रहे हो, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा पूरा किट है, इट्स माई ड्राइंग किट बेसिकली। तो ज़्यादा फैंसी नहीं है, क्या है ना कि मतलब
छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं काफ़ी, लाइक 4 साल हो गए हैं मुझे। मैं जब भी मेरा मूड ख़राब होता है या फिर जब भी मैं थोड़ा सा लोनली फील करती हूँ, आई स्टार्ट ईदर पेंटिंग और या फिर स्केचिंग। मैं स्केचिंग बहुत पहले से करती थी, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। एक नोटबुक ले लिया, एक पेंसिल ले लिया, एक इरेज़र ले लिया, उसके अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं। तो मैं जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला है ये पोस्टर कलर्स, ये ईजिली आपको मिल जाता है। एंड साथ में जैसे मैंने बोला, अगर आपको स्केचिंग करनी है तो जस्ट एक आप ड्राइंग बुक ले लो और एक पेंसिल ले लो। अगर आपको कलरिंग करनी है तो आप ये कैमल के जैसे कलर्स आते हैं वो आप ले सकते हो, बहुत ईजिली मार्केट में आपको मिल जाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता है। लाइक ये 170 का है, बट आई थिंक उतना का मुझे पड़ा नहीं होगा। मैंने डीमार्ट से लिया तो काफ़ी सस्ते में ही मुझे मिला होगा ये। इसके बाद अगर यू आर इनटू वेरी टू मच इनटू पेंटिंग और ये सब, तो आप इस तरह का कोई एक्राइलिक कलर्स बोलते हैं ना, वो ले सकते हो। तो इसके हेल्प से आप ना पॉट वॉट ये सब भी पेंट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस तरह का कुछ मिलता है। थोड़ा एक्सपेंसिव ये रहता है, 599 का है, बट थोड़ा सा क्वान्टिटी में काफ़ी मतलब सरफेस पे आप पेंट वेंट कर सकते हो, तो इसकी वजह से। फिर ये भी थोड़े और कलर है, ये पोस्टर कलर्स ही है। साथ में मैं अभी थोड़ा सा कुछ और ट्राई करने वाली हूँ, तो इसी की वजह से मैंने इस तरह के जो ब्रश बोलते हैं या क्या बोलते हैं, पैलेट नाइफ्स बोलते हैं इसे, तो मैंने सोचा इससे कुछ मैं ट्राई करूँगी, इसी वजह से मैंने ये भी लिया हुआ है। तो प्राइस मुझे पता नहीं है, पर मैं लिंक डाल दूँगी इसके लिए भी। एंड देन अगेन ये कलर्स है। इसके बाद एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो है कि आपको बहुत बड़ा बड़ा ड्राइंग बुक भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। आजकल क्या होता है ना, ये छोटे छोटे ये कैनवस की मिलते हैं आपको। इट्स लाइक 180 रुपीज़ का है ये, और ये वाले हैं, हाँ, इसमें 32 पीसेस के हैं। ये 198 रुपीज़ का है, और ये वाला है 10 शीट्स है ये, और ये है 180 रुपीज़ का। तो मैं आपको कुछ ड्राइंग्स अपने दिखाती हूँ, पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है बट ठीक ठाक है। तो पहला वाला मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ एक्चुअली मेड बाय यूजिंग दैट एक्राइलिक पेंट जो मैंने लिया था ना उससे। तो ये है मेरा पहला पेंटिंग, छोटू सा पेंटिंग। तो ये मैंने देख के ही बनाया है यूट्यूब से। सो इट्स वेरी अच्छा, पता नहीं अच्छा है बुरा है कैसा है। एंड देन सेकेंड वाला, ये उतना अच्छा नहीं बना, ये रहा। आई वॉज ट्राइंग समथिंग बट ये बना नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मुझे और बनाना है। इस पे मैंने कुछ बनाया नहीं है बेसिकली ज़्यादा। एंड देन इस पे तो मुझे बनाना स्टार्ट करना है एक्चुअली। अब ये मैंने रिसेंटली 3-4 महीने पहले लिए थे ये वाला, तो इसमें तो बनाना स्टार्ट करना है अभी मुझे। इसके बाद एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये वाला ड्राइंग बुक जो ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया था। लाइक ये मेरा 3 या 4 साल पुराना ड्राइंग बुक है, और इसमें मैंने बहुत सारे, इसमें बेसिकली स्केचेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं 1-2 दिखा सकती हूँ आपको। सो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये देखो, दिस इज़ माई नोटबुक। एंड देन आई यूज टू स्टार्ट, जैसे कि आप देखोगे ना, मैं थोड़ी सी परेशान थी कभी, तो दैट्स व्हाट आई यूज टू डू। मैं ड्रॉ करती थी, स्केच करती थी बेसिकली, एंड आई राइट दीज कोट्स। आपको इधर कोट्स भी दिखेंगे। तो इट्स अ बेटर वे टू एक्सप्रेस, यू नो। तो इसी वजह से मैं बहुत सारी हैं, लाइक ये वाला एक है, एंड फिर ये है। सो बहुत सारे पेंटिंग्स मैंने किए हैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे। सो सी, दिस इज द क्यूटेस्ट वन। तो ऐसे बहुत सारे, लाइक ये बुक मेरा फुल है, दिस बुक इज ऑल फुल। ये पूरा बुक फुल है मेरा, इसमें कोई स्पेस नहीं है। ये फिनिश हो चुका है। सो दिस इज़ द वन विच आई फिनिश्ड। ये वाला एक और है बुक, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, आई थिंक मेरे बर्थडे पे, आई थिंक 3 साल पहले या 4 साल पहले। तो स्टिल ये चल रहा है, एंड इसके पेंटिंग्स उतने अच्छे नहीं हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन आई मेड। इट्स अगेन अ स्केच। मुझे स्केच करना पसंद है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पेंटिंग। एंड देन इसके बाद मैंने कुछ पेंटिंग्स ट्राई किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह के पेंटिंग्स मैंने ट्राई किए हैं। कुछ अच्छे आते हैं, कुछ अच्छे नहीं बनते हैं, सारे मैंने देख के ही करती हूँ। देन दिस वन, ऐसे ये ज़्यादा नहीं है, और मतलब रैंडम से है बहुत, मतलब है 4-5 और, बट उतना कुछ खास नहीं बनाया है। ऐसे बच्चे वाले भी हैं। तो
तो यू डोंट हैव टू वरी, लाइक आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस तरह से टाइम पास कर सकते हैं, इस तरह के पेंटिंग्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है टू बी एन एक्सपर्ट एंड कि एकदम प्रोफेशनली बनाना है, पसंद है तो कर लो बस, और कुछ नहीं। एक और इंटरेस्ट जो मुझे बेसिकली इस लॉकडाउन में, या मैंने ये पूरा जितने मतलब मोर देन 1.5 years जो मैं इस लॉकडाउन में रही हूँ, वो हुआ है, दैट इज़ पेंटिंग। पेंटिंग मैंने दिखाई, वो पेंटिंग अलग पेंटिंग थी। ये वाली पेंटिंग बेसिकली मैं बोल रही हूँ, जैसे आप देखोगे इस तरह के पॉट पेंटिंग बोल सकते हैं आप। मेरे पीछे ये देखोगे, ये वाली पेंट मैंने की है, मैं आपको दिखाती हूँ। सी दिस वन इज पेंटेड बाई मी। अच्छा, नीचे नहीं किया है, ओके। दिस इज बेसिकली पेंटेड बाई मी। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या मैंने खरीदा है जाके पॉट्स, उसके बाद पेंट किया है? नहीं। क्या है ना, दीज आर बिरयानी पॉट्स। ये बेसिकली बिरयानी इसमें मुझे मिली थी, एंड आई थॉट कि रैदर देन थ्रोइंग इट, बेसिकली आई डिड नॉट थॉट, माई हस्बैंड थॉट कि रैदर देन थ्रोइंग, बिकॉज आई वॉज पेंटिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, आई वॉज पेंटिंग बॉटल्स अ लॉट। सो उन्होंने बोला कि बेसिकली अगर आपको करना है तो आप इसको भी पेंट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा एज अ डेकोर पीस। और जब वीडियोज़ बनाते हैं उसके पीछे में होता है ना, बहुत सारे लोग खरीद के लगाते हैं, तो बेसिकली तुम अपना पेंट करके लगा सकती हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने पेंट किया है, साथ में इसके साथ कवर भी आता है, वो भी मैंने पेंट किया हुआ है। तो बेसिकली जो बैकग्राउंड का डेकोर होता है वो बेसिकली मैं खुद ही बना लेती हूँ। आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि ये 3 पॉट्स आप देखोगे, राइट, तो ये भी मैंने ही पेंट किया हुआ है। एंड इसमें मैंने एक्राइलिक नहीं यूज़ किया, जो सिंपल पोस्टर कलर्स के पेंट होते हैं ना, उसी से मैंने इसे किया हुआ है। और ये भी बेसिकली मैंने खरीदा नहीं है। ये भी जो दही आती है ना, मिष्टी दही बोलते हैं, दैट वो बेसिकली ऐसे वाले छोटे पॉट में आता है। तो मैंने बेसिकली उसी को लिया, रखा हुआ था, और हमने पेंट कर लिया। तो जैसे कि देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही रैंडमली पेंट कर दिया है। तो आप चाहे तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। इसके बाद कुछ और भी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि ऐसा होता है ना कि सब लोग बोलते हैं अरे मुझे पेंटिंग नहीं आती है, कुछ नहीं आती है। तो आप ऐसा नहीं ज़रूरी है कुछ डिज़ाइन बनाओ या कुछ ऐसे करो। अगर आप चाहो तो जैसे आप देख सकते हो, ये बिरयानी पॉट, सेम 2 बिरयानी पॉट मेरे पास थी। तो ये सेकेंड वाले को मैंने ऐसे ही लाइक वाइट पेंट कर दिया है, उसका कवर भी, ये भी। एंड साथ में इसके अंदर ना कुछ आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स जैसे जो ड्राई वाले मिलते हैं, उसको इसके अंदर रख दिया है ताकि अच्छा स्मेल आए। तो मैंने टीवी यूनिट के सामने इसको पेंट करके रखा हुआ है। तो इस तरह का आप कुछ कर सकते हो। मैं आपको बॉटल्स दिखाऊंगी जो मैं पेंट कर रही हूँ। ये देखिए, ग्रीन कलर का मैंने बॉटल पेंट किया हुआ है, बट इसमें और भी करना बाकी है। लाइक ये मैंने पहले ग्रीन कर लिया है, लास्ट वीकेंड किया था। इस वीकेंड में आई विल मेक स्ट्रॉबेरीज और समथिंग ऑन दीज टू लुक अ बिट मोर गुड। और ये बेसिकली कैवेंटर्स के जो बॉटल होते हैं वो है, जिसको मैंने पेंट किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको अपनी क्रिएटिव पेंटिंग दिखाती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। ठीक है, तभी मैं दिखाती हूँ। तो ये है पहला। सो आई थिंक दिस इज़ ऑब्सोल्यूट का बॉटल, वुड का बॉटल था, तो उसको मैंने इस तरह से पेंट किया है, आप देख सकते हैं। मतलब उतना कुछ खास नहीं है, मैंने कोशिश की थी बनाने की, अच्छे से बना नहीं, बट देन ऑल्सो आई ट्राइड। तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है, मतलब दूर से देखने से तो काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके बाद दूसरा ये वाला मैंने पेंट किया है। दिस इज़ ऑल्सो अ विस्की बॉटल और समथिंग लाइक दैट, वो बॉटल है। तो मैंने इसको भी अच्छे से पेंट किया हुआ है। तो इसको क्या किया ना, मैंने कॉटन लिया था, उसमें कलर्स ले लेके जस्ट डैप कर दिया है। तो इस तरह का एक पैटर्न क्रिएट हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ज़रूरी नहीं है कि आपको पेंटिंग आती हो, आपको स्पेसिफिक थिंग्स आए। यू शुड नॉट बी एन एक्सपर्ट इन दैट, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप छोटी छोटी चीज़ें करके रख सकते हो। बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, मुझे भी है, मैंने भी छोटा सा गार्डन अपना सेटअप किया हुआ है। आप उस तरह से अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो उन चीज़ों में। तो आई थिंक कि आपको भी अपना एक होता है ना मोड ऑफ इंटरटेनमेंट खोजना पड़ेगा, अदर देन वॉचिंग टीवी और समथिंग। सो आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और, जब तक हम खुश नहीं रहते हम सामने वाले को खुश रख नहीं सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने आप को ही खुश रखें, चीयरफुल रखें। और ये जैसे कोरोना काल बोल रहे हैं, तो ये भी कट जाएगा जैसे
से बाकी टाइम भी कट गया है। और आई होप आप और आपकी फैमिली सारे लोग सेफ़ होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो कमेंट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग भी आपको मेरे से बेटर आंसर दे सकते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस और भी आप देख सकें। तो चलो आज की ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।